तो उसने उसमें गुजरात का शासक था रायकरण बघेल, वो बघेल वंश का था, सोलंकी वंश का बघेल वंश आया था। तो उसने रायकरण बघेल के विरुद्ध उसने सैनिक अभियान किया। तो उसने नहीं किया, मतलब एक्चुअली उसने अपना, उसके पास एक्चुअली 4 महत्वपूर्ण सेनापति थे, उल्लुक खां, जाफर खान, उल्लुक खां, अल्प खान और नुसरत खां तथा जाफर खान। माने उल्लुक खान, नुसरत खान, अल्प खान तथा जाफर खान। तो एक समय ऐसा आया था कि उसने अपने पैगंबर मोहम्मद से अपनी तुलना शुरू कर दी थी। कहा कि पैगंबर मोहम्मद को जिस तरह से 4 महत्वपूर्ण सेनापति थे, मेरे पास भी 4 हैं। और फिर उसने अपनी तुलना सिकंदर से भी कर दी थी और अपने सिक्के पर सिकंदर सानी खुदवाया था। तो उस समय दिल्ली का एक कोतवाल हुआ करता था अलाउल मुल्क, वो आज के डीजी कह लो, जो पहले फखरुद्दीन था बलबन के समय। तो वो अलाउद्दीन खिलजी का व्यक्तिगत मित्र था, क्योंकि प्राय जो कोतवाल होता था उसको सुल्तान के साथ उठना बैठना हो ही जाता था, उसमें व्यक्तिगत मित्र बन गया था। तो अलाउल मुल्क ने ही समझाया कि जहां अपना आप नए धर्म को चलाने की इच्छा छोड़ दीजिए, कि पैगंबर की तरह वो नया धर्म चलाने की बात करने लगा। बेहतर यही है कि आप अपने आप को राजनीति पर ही कंसंट्रेट करिए, आप राजा हैं, यह धर्म चलाने वाला दायित्व आप पैगंबर के ऊपर छोड़िए। और दूसरा, आप सिकंदर की तरफ विश्व विजय का स्वप्न देखना छोड़िए, अभी हिंदुस्तान का विजय ही बहुत बाकी है। तो उसने जो पहला अभियान रायकन बघेल के अगेंस्ट में उसने अपना महत्वपूर्ण उल्लुक खान और नुसरत खान को उसने भेजा था गुजरात के अभियान पर। तो गुजरात में रायकन बघेल पराजित हुआ और उसकी पत्नी कमला देवी पकड़ ली गई राजमहल से और उसको वहां से दिल्ली भेज दिया गया। और उसकी पुत्री देवल देवी अपने पिता रायकन बघेल के साथ वहां से भाग खड़ी हुई और जाकर देवगिरी में रामचंद्र देव के यहां शरण ले ली। कमला देवी पकड़कर लाई गई दिल्ली, तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ विवाह निकाह किया और उसे मलिके जहां की उपाधि थी, चीफ क्वीन की उपाधि थी। जब हमको याद है कि पद्मावत वाला जो विवाद चल रहा था जिस समय, तो हमें याद है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस को लाते थे, वो टीवी चैनल पर सब डिस्कस करते थे और हमें उस डिस्कशन से बहुत इरिटेशन होता था। इरिटेशन की वजह ये थी कि गलत मुद्दे पर डिस्कशन, बड़े रिप्यूटेड इंडिया के हिस्टोरियन गलत मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। मुद्दा ये होता था कि पद्मावती एक काल्पनिक चरित्र है या वास्तविक चरित्र है, यही विवाद का विषय था। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो लोग थे, केवल राजपूत ही नहीं, गैर राजपूत भी वहां अपने आप को, मतलब कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे पद्मावती से। तो पद्मावती को लेकर वहां राजस्थान के जो लोग थे वो बड़े भावुक हुए पड़े थे। तो यहां पर हिस्टोरियन डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, उसमें पद्मावती एक काल्पनिक चरित्र है, वास्तविक चरित्र है ही नहीं, तो इतना क्यों हाय तवा मची पड़ी है, वास्तविक चरित्र होता। मुझे ये बात बहुत जच नहीं रही थी। मैं कह रहा था कि वास्तविक हो क्या, राम और सीता भी तो काल्पनिक चरित्र ही है, लेकिन मान लो अगर रामायण को कोई डिस्ग्रेस करेगा तो हिंदुओं का एक वर्ग खपा होगा, और खपा होने की वजह भी होगी क्योंकि सभी खपा होते हैं। तो अगर इसमें किसी की भावना को ठेस पहुंचे सिर्फ इस आधार पर कि नहीं, राम का कोई वास्तविक वजूद नहीं था और सीता का कोई वास्तविक वजूद नहीं है और रामायण की कथा काल्पनिक है, इसलिए रामायण के पात्र को जैसे भी चाहिए प्रदर्शन कर दीजिए, उस पर हिंदू अगर आपत्ति करेंगे तो आपको इसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको मानकर चलना चाहिए। वो आपत्ति करेंगे जो उनके भावना और श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज है। एक हिस्टोरियन पंकज झा थे, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट किया। वो एक्चुअली लेडी श्री राम कॉलेज से, वैसे भी मेडिवल के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। हम उनके स्पीच से बहुत प्रभावित रहते हैं क्योंकि उनका बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन होता है। तो पंकज झा ने इस मुद्दा को उठाया कि मुद्दा ये नहीं है कि वो वास्तविक था अथवा काल्पनिक, जो मैं चाहता था कि कोई ये मुद्दा उठाए। मुद्दा ये है कि जो पद्मावत की सच्चाई है उस युग की सच्चाई थी अथवा नहीं। तो मान लीजिए अगर पद्मिनी का नहीं अपहरण हुआ तो कमला देवी का हुआ कि नहीं? कमला देवी से तो जबरन विवाह हुआ और रायकन बघेल की पत्नी, तो उस समय का स्टैंडर्ड था कि इस तरह से उठाकर विवाह कर लेना, जबरन विवाह कर लेना, या फिर महिलाओं के द्वारा जौहर ले लेना, वो भी एक सामान्य सी बात थी, जौहर लेती थी उस समय।
तो अब राजस्थान के लोगों ने अपने मस्तिष्क में एक श्रद्धा बना रखी थी, तो उसका जवाब यह नहीं होना चाहिए था कि चूंकि पद्मावती एक काल्पनिक चरित्र है इसलिए हम जैसे भी चाहें चित्रित कर दें। उसका जवाब यह होना चाहिए था कि पद्मावती के चरित्र के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जो नहीं किया गया मूवी में। जब मूवी देखे तो हमने देखा कि अरे ये तो और अपग्रेड किया है राजपूतों को, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा डेमोनाइज किया हुआ है मूवी में। तो मूवी देखने के बाद लगा कि इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ था, और डायरेक्टर पहले ही क्यों नहीं क्लियर कर रहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हंगामा मच गया कि वहां पर अलाउद्दीन खिलजी और वो दोनों जब गए वहां पर, वो के रोल में था, वो क्या नाम है इसका, क्या नाम है उस एक्टर का, रणवीर सिंह, और उधर ये नहीं साहिल कपूर तो बना हुआ है, लेकिन वहां पर तुम पहले पूरी बात सुनो। वो दोनों जब गए थे, वो दोनों जो राजस्थान में, एक्चुअली वो दोनों जो पेयर जो थे वो दोनों अब तक आते थे लव स्टोरी में, और ये दोनों कैरेक्टर वहां गए शूटिंग में, एक के बारे में पता चला लोगों को अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे को लगा पद्मिनी है, तो अब लोग डर गए कि दोनों का लव अफेयर दिखाएगा, और दिखाएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया चित्तौड़ पर, इसलिए भी किया कि पद्मिनी का भी सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ था। तो अगर इस तरह का प्रदर्शन होगा तो वहां पर राजस्थान के लोगों का भावना में ठेस पहुंचे थे। इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि नहीं, ये चीज नहीं है। पद्मिनी थ्रू आउट लॉयल रही है राजा रतन सेन के प्रति, और उसने अपनी सतीत्व की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। अलाउद्दीन खिलजी एक राक्षस की तरह दिखाया गया। बस इतनी सी बात थी, किस बात का हाय तो मचा हुआ था पता नहीं। तो पंकज झा का इंटरप्रिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि युग की रियलिटी को बताता है। खैर एनीवे, अब गुजरात विजय में कहा जाता है कि रणथंभौर विजय की नींव गुजरात विजय में ही पड़ चुकी थी, क्योंकि जब गुजरात विजय के समय वही जो 4000 मंगोल सैनिक थे, आपको याद होगा, जो दिल्ली में बसाए गए थे, उन्होंने जाके सेना में उन्होंने बहाली ली थी और सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। तो एक नए मुल्ला का उत्साह था उनमें, और जब लूट के माल का बंटवारा हुआ, जिसको खम्स नामक कर मैंने आप लोगों को बताया है ना, तो 4/5 भाग शरीयत के अनुसार सैनिकों को मिलना चाहिए, 1/5 भाग राज्य को, और अलाउद्दीन खिलजी ने रेट को उलट दिया था, 4/5 भाग राज्य, 1/5 भाग सैनिक। इसी पर मंगोल सैनिक झगड़ पड़े मुख्य सेना से, और वहां से फिर वो लड़के और भागते हुए चले गए रणथंभौर। रणथंभौर के राणा हमीर देव से शरण मांगी, और राजपूत शरणार्थी को मना नहीं करते, उन्होंने अपने यहां शरण दे दी। अलाउद्दीन आदेश भेजा हमीर देव को कि आप उन सैनिकों को, भगोड़े सैनिक को समर्पित कीजिए। तो उन्होंने कहा हमीर देव ने कि नहीं, हमारी राजपूती मर्यादा के विपरीत है, और विशेषकर उनको इस बात का घमंड भी था कि हमारे किले पर से तो जलालुद्दीन खिलजी भी विफल होकर लौट चुके हैं, तो आप क्या करोगे। बस अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान के अधीन सेना भेज दी। 1300 और 1300 से 1301 के बीच उसने रणथंभौर अभियान किया है, और उस किले को पर नुसरत खान बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन किला वास्तव में इतना मजबूत था, नहीं टूटा, और नुसरत खान मारा गया उसमें। तब तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद कमान संभाला, रणथंभौर के किले पर गया, वहां पर थोड़ी धोखाधड़ी, थोड़ा ये सबका किस तरह से सहारा लेकर उसने रणथंभौर के किले को 1301 में जीतने में कामयाब रहा, और एक एक राजपूत सैनिक उस किले की रक्षा के लिए मर गए, और जो राजपूत जो योद्धा थे, और जो उसकी महिलाएं थी, वो महिलाओं ने जौहर व्रत ले लिया रणथंभौर के किले पर। और अमीर खुसरो ने जौहर व्रत पर लिखा है, सतीश चंद्र लिखते हैं, किसी समकालीन लेखक के द्वारा जौहर पर लिखा गया यह पहला विवरण था। अब रणथंभौर के किले पर ही जब अभियान पर था, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक दुर्घटना हुई थी। वह उसी अभियान पर था तो शिकार खेलने तिलपत नामक जगह पर गया था। एक्चुअली उसमें युद्ध चलता था, तो युद्ध तो बरसों चलता था, उसमें नाच रंग इंटरटेनमेंट सब चलता रहता था, शिकार भी चलते थे, नृत्य संगीत भी चलता रहता था। नहीं तो अगर उसमें तो किंग टेंशन में उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज हो जाए, जितना प्रेशर युद्ध का टाइम होता है। वो तिलपत शिकार खेलने गया, उसके भतीजा अकत खान ने पीछे से ऐसा तलवार चलाया उस पर कि वहीं पर स्पॉट पर गिर गया और खून से सन गया। अकत खान उन्हें उसको मरा हुआ मानकर छोड़ दिया। लेकिन बर्नी लिखता है कि अकत खान ने एक ही गलती की, उसके गर्दन को उसके सर से उसके सर को उसके धड़ से अलग नहीं किया, उसी की कीमत उसको आगे चुकानी पड़ी, क्योंकि फिर वो जीवित हो उठा।
और तब अकद खां को खदेड़ कर उसको पकड़वा के उसको यातना देकर मारा। और उससे उसने एक सबक भी लिया कि इसका मतलब है हमारे साम्राज्य में कोई ना कोई गड़बड़ी है, और इसीलिए आगे देखोगे उसने जो सुधार किए हैं वो सुधार बहुत हद तक इससे प्रेरित है। तो 1301 तक रणथंभौर को जीत लिया। 1303 में उसने चित्तौड़ का अभियान किया, उसी में आता है पद्मावती वाली चीज। तो 1303 में जब चित्तौड़ का अभियान किया तो उसी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, वास्तव में सूफी का भी लिखा है। उसी के आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि 100 वर्ष बाद लिखा गया है कि वो पद्मिनी की सौंदर्य की तारीफ सुनी। और कुछ यहाँ से अगर तुम राजस्थान में कभी चित्तौड़ के किले पर जाओगे, तो चित्तौड़ का किला तो एशिया का सबसे बड़ा किला है। वास्तव में पैदल तो कोई इंसान उसमें घूम नहीं सकता। वो 5-6 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस में है। 30,000 लोग अभी भी उसके अंदर रहते हैं। और वो देखोगे तो वो मतलब बप्पा रावल जो राजपूत शासक है उसके समय से लेकर राणा कुंभा, महाना सांगा, और वहां से लेकर और सीधे चलाया है वो राणा उदय सिंह के समय तक। राणा उदय सिंह के टाइम तक का उसमें है। चित्तौड़ के जितने भी शासक हुए उन सबों ने, उसमें तुम देखोगे मीराबाई का भी है क्योंकि वो राणा महाना सांगा के टाइम के हैं। विजय स्तंभ राणा कुंभा का है जो मालवा विजय के अवसर पर, और वहां से होते हुए उसी में तुम देखोगे वहां पर जो बनाया हुआ है तो गाइड लोग बताते हैं यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा, यहाँ पर पद्मिनी को बैठाया गया, यहाँ पर मिरर लगाया गया, मिरर में देखा है कि मिरर भी दिया हुआ है, यहाँ मिरर से अलाउद्दीन खिलजी ने देखा। अब कहाँ पद्मिनी का पोजीशन था, कहाँ अलाउद्दीन खिलजी का पोजीशन था, ऐसे बताता है जैसे वो घटना स्थल पर मौजूद था। तो खैर एनीवे फिर बताता है कि अलाउद्दीन वो उसने जो पद्मिनी ने जौहर व्रत लिया तो उसका 700 दासियां भी जल मरी। हमने कहा कि दासियां कैसे जल मरी, तो वफादारी की पराकाष्ठा हो गई। 700 दासियां बहुत बड़ा मिथक है। एक तो पद्मिनी का जलना मिथक है, ऊपर से दासियों का जलना मिथक है। अब ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो राजा रतन सेन की पत्नी और उस कारण से अटैक हुआ, अब ये तो अपने आप में मिथ किए ही है। इसको तो वास्तविक, वो तो एक्चुअली चित्तौड़ पर हमला किया था आर्थिक सामरिक कारण से, क्योंकि चित्तौड़ से उधर उत्तर पश्चिम का मार्ग भी जाता था व्यापार का, और दक्षिण की तरफ भी मार्ग जाता था। 1303 में उसने चित्तौड़ को खिजराबाद उसने राजधानी बना ली, सॉरी उसको नाम दे दिया। और 1305 में उसने मालवा को जीता, महलक देव को पराजित करके। फिर उसके बाद जालौर को जीता है और जालौर पर कब्जा किया है। शिवाना पर पहले कब्जा किया है, मालवा के पास है, जालौर पर कब्जा किया। लेकिन 4 मुख्य राज्यों के बारे में आप जान लो, मैटर में भी आपको लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको एग्जाम पॉइंट से बताएंगे। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं तो कुछ पॉइंट लिखवाते हैं आपको।